अग्रवाल मंडी टटीरी में आज भारतीय राष्ट्रीय रवा राजपूत सभा की बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष चौधरी सुखबीर सिंह घठीना, देश खाप के अध्यक्ष चौधरी करण सिंह और क्षेत्र के गणमान्य सभी व्यक्ति शामिल हुए और अपने विचार रखे। समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तथ्य भी रखे गए, जिसमें समाज को एकत्रित करके समाज में नौजवानों के लिए खेल प्रतियोगिता एवं डिग्री कॉलेज से अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण छात्रों को पुरस्कार, अन्य छात्रों में योगदान करना, वह समाज में हो रहे मृत्यु भोज पर रोक लगाना आदि जैसे विचारों को रखा गया और इन विषयों पर अत्यधिक चर्चा की गई। बहुत छोटे से नोटिस पर पहुंचे, आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से पूर्व में हमारी बिरादरी के खेल हुआ करते थे प्रतिबंध, चाहे वो किसी भी गांव या कस्बे में हो, जिससे सभी की जानकारी भी होती थी, आदान प्रदान भी होता था, वो इसी तरह से पुणे ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस तरह खेल कूद का एक अभियान चले और प्रत्येक वर्ष ये खेल का आरंभ हो, जातिगत खेल शुरू हो, जिससे हमारी जातिगत की ऊंचाइयां बढ़े। और इस साल में बहुत कम फीस हमें ऐसे तो मेरा मानना है कि हमें बढ़ चढ़कर अपने ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए और इस संगठन को जितनी भी मजबूती दे सकते हैं हमें देनी चाहिए। बिरादरी के लोग अगर किसी को जरूरत पड़ती है कहीं भी जाने के लिए, क्योंकि बिरादरी के लोग को जो भी कहेगा उसके साथ चलते हैं, तो उनका एक वर्चस्व वहाँ पे कायम हो जाए कि हाँ भाई उनके साथ इतने व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो वे अलग अलग करते हैं। मान्य कहीं 5000 आदमी जो है और मान्य घठीना जी को जो है, तो बिरादरी के लोगों को इनके साथ करना चाहिए। जिस पार्टी से संबंधित है पानी का वर्चस्व होगा और दूसरे या वो बीजेपी से संबंधित है आप बिरादरी के लोगों के साथ है, उनकी नेता तो जो आगे चलेगा नेता वही रहेंगे। विधानसभा के भी सदस्य हैं, विधान परिषद के भी सदस्य हैं। किसी ने सोचा इस बिरादरी में कुछ कर दे, किसी कॉलेज में गया हो, कहीं खड़ौजा लगा हो, कहीं सड़कें बनी हो, कहीं नालियां बनी हो, कहीं तालाब बनाया गया हो, नहीं, क्योंकि हम मांगते भी ना किसी का कुत्ता तो नहीं काट देना जाके, वो जरूरी है, हमें किसी का कुत्ता काटना पड़ेगा। और इसके लिए भाई हमारी जो महासभा बनी है, इनका दायित्व बनता है कि ये इस दिशा में कदम बढ़ाना है। बोलना तो जाता नहीं, हमें सवाल जाते हैं उनसे जाते, हम सवाल पूछ सकते बोलते, लेकिन मैं बिरादरी के नाते एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा गांव घठीना है और मैंने अपने गांव में अपनी जो जमीन है 2000 गज वो फार्म हाउस करना है और हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। आज का दौर सोशल मीडिया का है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग जो भी रिटायर हो चुके या कोई खेल कूद में एक्टिव है वो हमसे जुड़े और हमारे पास आके हम ऑनलाइन जिसपे भी कोई विचार या खेल कूद आता है वो अपने खेल कूद बच्चों को ऑनलाइन सिखाए। भाई इसमें पार्टी बाजी बोल जा, किसी के मामा की लड़की, किसी के फूफा का लड़का, मतलब उनका नियम ज्यादा तो कम हो, वहां पार्टियां तैयार हो जाए तो ये मेरा में तो गंदगी होगी। और हम लोगों का प्रयास ये जो चल रही है इंटर कास्ट शादी, या हम लोग कभी कभी महीने में 30 दिन में जो हमारे डिग्री कॉलेज में या कहीं बीटेक वगैरह चले उनके मोबाइल को हम चेक कर सकें नहीं, ये तो हम कभी भी चेक कर सकें यदि समय समय पर उनको सोचेंगे तो ये इंटर कास्ट शादियों में लाजमी कमी हुई। तो हमें कम से कम अपने निजी परिवार में बिल्कुल इसमें ध्यान देना पड़ेगा। और वैसे आप भी जानते हैं भाई दूसरे की मदद तो कम लोग करते हैं, उसे एहसास हो तो ये उसका मजा गया। आप सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छे विचार रखे, भाई संदीप जी ने बहुत ही अनुकरणीय और व्यवहारिकता में जो आ सकते हैं ऐसे विचार किए। भाई आशीष के अंदर जो पीड़ा थी युवाओं के प्रति और बिरादरी के प्रति जो नाराजगी थी
गरीब होने जा रहा हूँ और मेरा स्वास्थ्य मुझे ठीक है, मुझे कोई बीमारी नहीं। शरीर में धर्म साधन, यदि शरीर ठीक है तो हम सब काम सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक उपकरण है शरीर को। यदि ठीक रहेगा तो हम अध्यात्म में भी जाएंगे और भौतिक में भी जाएंगे। अब ये तो मुझे धर्म की खेचू मिले मतलब मजे कर रहा है भाई, किसी और को जा रहा अध्यक्ष की ओर को बनाओ, लोगों को बनाओ, और हमने से घर में बेटा हमारा बेटा इस बच्चों ने कह दिया कि नहीं मैं आपको मार सकती कुछ भी करो, ये देखो एक बात, नेता कई किस्म के होते हैं। एक हलवा नेता, भगवा नेता, ठगवा नेता, हलवा नेता, भगवा नेता, ठगवा नेता, धोबी है कैसे माओ नेता, रिक्शा वाले को पिट्ठू नेता, विज्ञापन चिपकाओ नेता, और एक नीचा कुत्ता पहने नेता, एक लेता नेता, देता नेता, करे देश की सेवा। अब आप समझे कि आप कौन से वो पूरे हिंदू समाज में उन्होंने अपने आप को ऐसा स्थापित किया कि हर ऐसा नहीं होगा जिसमें भगवान कृष्ण की प्रेरणा है। तुम्हें 17 से पहले आपको भगवान कृष्ण की जन्म की शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद करता हूँ कि वो छोटे से स्थान के उत्तर के संघर्षों को पार करके दर्जा दिया गया है। गुरु आजकल बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? जैसा कि भाई साहब आपने कहा कि गुरु का जो शाब्दिक अर्थ है वो जो गु और रू दो शब्दों से मिलकर बना है। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश की ओर ले जाना। तो गुरु का जो शाब्दिक अर्थ है और उसका भावार्थ है कि जो व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर को ले जाए, चाहे वो छात्र हो या फिर समाज हो, तो वो निश्चित रूप से गुरु है। ये आजकल मैं समझता हूँ कि आधुनिकता का प्रभाव है कि बच्चे समाज से दूर हो रहे हैं। इसका एक कारण मैं समाज भी मानता हूँ कि जहाँ सामाजिक प्रदर्शन कम हो रहे हैं तो बच्चों में उसका प्रभाव कम जा रहा है। यदि हम अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से उसका दर्शन होगा। जब हम बच्चों को अपनी किसी भी गतिविधि में इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चे के मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि कम हो रहा है, लेकिन भविष्य उज्ज्वल है, बच्चे भी जुड़ेंगे। रवा राजपूत समाज में बहुत ज़्यादा बड़ा समाज नहीं है। दिल्ली क्षेत्र में मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में लगभग 84 गांव, ज़्यादातर इन्हीं क्षेत्रों में रवा राजपूत समाज बसता है। और क्षेत्रों में भी अन्य वैसे तो वे रवा राजपूत लगभग बराबर है, लेकिन कोई राजपूत समाज, कोई रावत समाज के नाम से रवा राजपूत समाज बसता है। लेकिन इसकी जनसंख्या बहुत कम मानी जाती है। एकता के लिए विषय, समाज की एकता के विषय में जहाँ तक बात है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखबीर सिंह जी गठीणा बहुत ही सरल स्वभाव, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं और उनके नेतृत्व में पूरा समाज और पूरा संगठन विभिन्न क्षेत्रों में, जैसा चौगावा क्षेत्र में चौगावा अध्यक्ष, मैं स्वयं हूँ चौगावा अध्यक्ष, और सतगावा क्षेत्र में आदरणीय हरख्याल जी, और सैयदवाड़ा क्षेत्र में आदरणीय राज सिंह जी, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अध्यक्ष जो एकता के लिए काम कर रहे हैं। और इन पे बहुत जल्द हम एक बहुत ही महासम्मेलन बिरादरी का बुलाने वाले हैं। आज की मीटिंग बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। सभी देश खाप की कार्यकारिणी के लोग उपस्थित हुए और सतगामा क्षेत्र, चौगामा क्षेत्र और सैयदवाड़ा क्षेत्र के सभी अध्यक्ष और महामंत्री इस मीटिंग में शामिल हुए। राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। बहुत अच्छा आयोजन हुआ, लोगों ने चर्चाएं की। अभी अगला प्रोग्राम देश खाप की पंचायत जो आज हुई है कार्यकारिणी की, इनको एक बड़ा अधिवेशन करना है, तो उसकी एक जल्द ही ये बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि वो अधिवेशन कहाँ होगा और क्या क्या उसके प्रमुख मुद्दे हैं। उनमें कुछ मुद्दों पर चर्चा आज भी हुई, उनको भी लिया जाएगा। और मैंने इस कार्यकारिणी के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, जो वो क्षेत्रीय कार्यकारिणी हैं,
उसमें सैयदवाड़ा भी है, चौगामा भी है, सतगामा भी है और देश खाप भी है। वो जब भी अपना कोई अधिवेशन करें उसमें जो हमारे क्षेत्र के स्कूल हैं, हमारे जो एडेड स्कूल हैं, उनमें हमारे समाज के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को ज़रूर वो बुलाएं, क्योंकि हम जो ये मेहनत कर रहे हैं ये उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों में सामाजिकता जगाने के लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। यहाँ जो बुज़ुर्ग लोग आते हैं उनका कोई इसमें ज़्यादा रोल नहीं है, बस यही है कि इनका सानिध्य बना रहे बच्चों के साथ में और बच्चों को मार्गदर्शन मिलता रहे। ऐसा मैं चौधरी कर्ण सिंह, देश का अध्यक्ष, अग्रवाल मंडी टिटीरी। आज का प्रोग्राम ठीक रहा भाई। प्रोग्राम तो देखो जी आप लोगों का ही था, हम तो एक जो है खाली जो है भाई देश का आपके आप लोगों के सिपाही थे जो करवा रहे थे अपना जो है प्रोग्राम, तो आप लोगों का ही था सब जो है राधी भाई का। आज की जो मीटिंग थी वो रवा राजपूत महासभा के देश खाप क्षेत्र की देश खाप यूनिट की मीटिंग थी। उस मीटिंग में संगठन को मजबूत करने पर विचार, युवाओं को आगे बढ़ाने पर विचार और समाज से कुरीतियां हटाने के संबंध में आपस में चर्चा हुई। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक बड़ा अधिवेशन बुलाया जाएगा और उसमें इन चर्चाओं पर चर्चा होगी।